एक समय था जब कुछ भी नहीं था। न सूरज था, न चांद, न आसमान, न जमीन, न हवा थी, न पानी और न ही समय का कोई मतलब। पूरा ब्रह्मांड खामोश था। एक ऐसी शांति जो डर पैदा करती है। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन कैसे, क्या हुआ था उस पल? आइए जानते हैं। द मिस्टीरियस बर्थ ऑफ अर्थ, फ्रॉम chaos टू क्रिएशन। लगभग 13.8 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था। न तारे, न ग्रह, न धरती। और फिर हुआ एक बहुत बड़ा धमाका। लेकिन ये कोई आम धमाका नहीं था। ये था सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय धमाका, बिग बैंग, जिसने समय को चलाना शुरू किया, जिसने अंधेरे में पहली बार रोशनी फेंकी। और जिस पल ये सब शुरू हुआ, उस पल से हम सबकी कहानी भी शुरू हो गई। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स फैलता गया और फैलता ही गया। गैसों के बादल, ऊर्जा की लहरें, गर्मी और घनत्व से भरा अजीब सा माहौल। लगभग 4.6 अरब साल पहले धीरे धीरे ये गर्म गैसें शांत होने लगी, कहीं कहीं इकट्ठा होकर भारी और सघन हुई और फिर जन्म लिया पहले तारों ने। उन्हीं में से एक था हमारा सूरज। पर सूरज अकेला नहीं था। उस असीमित अंतरिक्ष में अरबों तारे बनते और खत्म होते रहे। उनके आसपास चक्कर खाते रहे पत्थरों के महासमूह। वो एक दूसरे से टकराती, टूटती, जुड़ती और इस टकराव में एक नई चीज आकार लेने लगी। इन्हीं टुकड़ों में से एक थी हमारी पृथ्वी। लेकिन ठहरिए, ये धरती वैसी नहीं थी जैसी आप आज देखते हैं। ये धरती आग का एक उबलता हुआ समंदर थी। धरती के चारों ओर था लावा, टॉक्सिक गैसेस और अराजकता। यहाँ कोई जीवन नहीं था, न पेड़, न पानी, न कुछ भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो असली ट्विस्ट आना बाकी है। लगभग उसी वक्त एक और प्लेनेट थिया तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था, एक टक्कर की ओर। ऐसी टक्कर जो इतिहास बदल देगी। और फिर बूम, थिया सीधा पृथ्वी से टकराया। टकराव इतना जबरदस्त था कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा फट गया और स्पेस में बिखर गया। इन टुकड़ों ने धीरे धीरे मिलकर एक नया साथी बनाया, जिसे हम आज मून कहते हैं। तो हाँ, मून कोई अलग प्लेनेट नहीं था, वो धरती का ही एक टुकड़ा है। यही चांद आज हमारे समुद्रों को चलाता है, रातों को रोशनी करता है और धरती की चाल को संतुलित करता है। लेकिन टक्कर के बाद सब कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। अब धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। लावा जमी हुई चट्टानों में बदलने लगा, वायुमंडल बनने लगा, लेकिन वो भी जहरीला था। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर जैसी गैसें थीं, इतनी जहरीली कि अगर हम उस वक्त होते, एक सांस में ही सब खत्म हो जाता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बर्निंग प्लेनेट को जीवन की ओर मोड़ा। अंतरिक्ष से बर्फ से भरे एस्ट्रॉयड्स टकराने लगे। हर टक्कर के साथ पृथ्वी पर थोड़ी और बर्फ आई और जब ये बर्फ पिघली तो बना पानी। धीरे धीरे बारिशें होने लगी, हजारों सालों तक लगातार। और फिर इस आग की धरती पर फैल गया समुद्रों का राज। अब आपके मन में सवाल होगा, पानी आ गया, लेकिन जीवन कैसे आया? समुद्रों की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, वहां की गर्मी और कुछ खास केमिकल रिएक्शंस के मेल से बनी जीवन की पहली चिंगारी। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम आज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, पैदा हुए। और वे बहुत साधारण थे। कोई भगवान नहीं उतरे, कोई एलियन नहीं आए, नेचर ही साइंटिस्ट थी और लैब भी। सिंपल सेल्स से बने वो इवॉल्व हुए। लेकिन नेचर की खास बात है, वो कभी एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लाइफ ने ओशन से बाहर निकलना शुरू किया। पहले टाइनी क्रिएचर्स, फिर इंसेक्ट्स, फिर डायनासोर्स। यस, ये वही दुनिया थी जहां जायंट्स रूल्ड द लैंड। टीरेक्स, रैप्टर्स, दुनिया उनकी थी। लेकिन नेचर ने फिर एक रीसेट बटन दबा दिया। एक मैसिव एस्ट्रॉयड इंपैक्ट एंड बूम, डायनासोर्स वैनिश्ड। लेकिन हर विनाश के बाद जीवन ने दोबारा शुरुआत की, और हर बार पहले से बेहतर। धीरे धीरे धरती पर पेड़ उगने लगे, ऑक्सीजन बनने लगी, जानवर रेंगने लगे। और फिर आया एक दिन जब इंसान ने जन्म लिया। हाँ, वो इंसान जो आज चांद पर झंडा गाड़ चुका है, जो मोबाइल से दुनिया चला रहा है, जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है
और अब ये कहानी सुन रहा है। पर ठहरिए, इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। धरती ने हमें सब कुछ दिया, हवा, पानी, खाना, जमीन, परिवार, घर। हमने बदले में उसे क्या दिया? पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, प्लास्टिक ओशंस। और हम सब इस धरती को उसी अंधेरे की ओर वापस धकेल रहे हैं। तो सोचिए, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, जिस धरती को बनने में 4.5 अरब साल लगे, उसे खत्म करने में हम कितने साल लेंगे? क्या हम कुछ बदल सकते हैं या बस फिर से किसी कॉस्मिक रीसेट का इंतजार कर रहे हैं? इस कहानी का अंत आपके हाथ में है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी खास लगी हो तो इसे सिर्फ एक वीडियो ना समझिए, इसे एक चेतावनी समझिए और एक मौका भी। कमेंट में बताना कि अगली मिस्ट्री किस पर हो। और अगर धरती की तरह खुद को भी इवॉल्व करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपसे जुड़ी हो।